देखिए, ये तो इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि जो इस देश को सबसे ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ाने का काम करता है उस वर्ग को दरकिनार किया जाता है। जो घटना सिंघू बॉर्डर पे एक दलित युवक को, पंजाब के दलित युवक को मार करके कुछ लोगों ने, जो गुंडे किस्म के लोग हैं, उन्होंने ये प्रयास किया है कि इस वर्ग को कुचला जा सकता है। लेकिन ये इनकी भूल है। ये भूल गए हैं, चाहे 1947 की आज़ादी की आंदोलन रहा हो, चाहे उसके बाद हर किसी के व्यक्ति के मौलिक अधिकार को आंदोलन रहा हो, या किसान आंदोलन रहा हो, इसमें सबसे बड़ी संख्या में SC ST समाज का व्यक्ति पहुंचा है और उन्होंने किसान की आवाज़ को बुलंद किया है। और रही बात हमारे समाज के नेताओं की, तो जो लोग अपने समाज, अपने लोगों की आवाज़ नहीं उठा सकते, वो किस चीज़ की राजनीति करेंगे? अगर राजनीति करना ही सब कुछ है तो समाज सेवा कौन करेगा? आज आप देख लीजिए, किसान नेता मौन बने बैठे हैं। यहां तक कि बेशर्मी की हद कर दी, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, ये कह दिया कि ना मारने वालों से ना मरने वालों से कोई हमारा ताल्लुकात है। तो आपका ताल्लुकात किनसे है? खालिस्तानियों से ताल्लुकात है आपका? तालिबानियों से ताल्लुकात है आपका? पूंजीपतियों से ताल्लुकात है आपका? जमीनवादी लोगों से ताल्लुकात है आपका? अमीर पैसे वालों से ताल्लुकात है आपका? यानी कि गरीब मजदूर किसान से आपका ताल्लुकात नहीं है। आपने मंचों पर लिखा कि ये जो संयुक्त मंच है, संयुक्त का मतलब क्या होता है? मजदूर, किसान, पीड़ित, हर किसी के लिए ये मंच तैयार किया गया है, उसकी आवाज को उठाया जाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? लेकिन किसान नेताओं का दोगलापन क्यों है इस मामले को लेकर? अगर लखीमपुर में कोई घटना होती है तो जबरदस्ती भागते, पुलिस रोकती है, लेकिन इस मामले पे बिल्कुल खामोश है। ये तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। ये दोगलापन तो क्या है? अगर लखीमपुर में किसान मरे जो 500 और 600 रुपए के जमींदार थे, तो वो किसान है, और तुम अपने किसान आंदोलन में किसी को मारोगे तो आप वहां उनका दुख बांटने नहीं जाओगे। इस घटना को लगभग 3 दिन होने वाले हैं। अगर एक भी किसान नेता, चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे वो पंजाब से चन्नी हो, या फिर जोगेंद्र यादव हो, तमाम वो लोग हों, अगर एक भी पंजाब में किसी उस पीड़ित परिवार से मिलने गया हो, और खास करके पंजाब के मुख्यमंत्री, उनकी तो नाक के नीचे हुआ है, उनका एक शरीर का अंग के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की है। क्या वो परिवार पंजाब के मुख्यमंत्री का शरीर का हिस्सा नहीं है? क्या उनका भाई नहीं है? लेकिन सर, जिस प्रकार किसान नेता कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपको नहीं लगता जब ये हत्या हो रही थी वहां पर तमाम लोग थे, ये सामूहिक हत्या हुई है? आप नहीं मानते इस बात को? ये वास्तव में सामूहिक हत्या है। ये पंजाब के बॉर्डर और हरियाणा के बॉर्डर के सिंधु बॉर्डर पर जो घटना हुई है, वहां सभी किसान आंदोलन के मंच के सामने हुई है, संयुक्त मोर्चे के सामने हुई है। और ये एक आदमी में काम नहीं है, ये कम से कम 100 लोगों का काम है। और जब ये लोग दिल्ली में घुस रहे थे तो ये निहंगी लोग सामने थे। आज ये कह रहे हैं हमें इनसे कोई के मतलब नहीं है। लाल किले पर यही थे, निहंग थे लाल किले। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि आज एक दलित को मार दिया गया तो इनको लग रहा है कि दलित कमजोर है, कोई इनकी आवाज उठाएगा नहीं। ये इनकी गलतफहमी है। आज विपक्ष कहां है? जो पूरा विपक्ष, पूरे देश का विपक्ष लगातार ट्वीट कर रहा था, कॉन्फ्रेंस कर रहा था, धरने प्रदर्शन कर रहा था। आज कोई जो लखीमपुर जा रहे थे उनको पुलिस रोक रही थी, धरने दे रहे थे, कहते थे कि देश के किसान को कुचला जा रहा है, देश के जमीर को मारा जा रहा है, देश की आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन आज जब पंजाब के उस पीड़ित दलित को मारा गया, आज एक भी विपक्ष ना प्रियंका बोलने को तैयार है, ना राहुल गांधी बोलने को तैयार है, ना चन्नी बोलने को तैयार है, ना अखिलेश यादव जी बोलने को तैयार है। तो सिर्फ दलित को वोट के लिए, उसको नाली साफ करने के लिए समझ रखा है इन्होंने। अगर ये दलित उठ गया ना और अपनी ताकत पहचान ली तो इन ऐसे नेताओं को साफ कर देगा। क्या कोई ऐसा धर्म या ऐसा ग्रंथ कहता है कि धर्म की आड़ में हत्या करी जाए? देखियो, जितना हमने गुरु गोविंद जी को पढ़ा है, जितना हमने सिख समाज के धर्म गुरु को पढ़ा है, कोई भी ग्रंथ उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि किसी के मानव के छूने से वो पवित्र हो जाता हो। ये तो इनके दिमाग में एक जातिवादी, एक आतंकवादी, एक तालिबानवादी इनकी विचारधारा के अंदर पनप रही है। जब आप किसी चीज को पढ़ोगे नहीं तो आप कैसे उस चीज को जानोगे? भारत का संविधान है, उसको लोग पढ़ते हैं, उससे देश चलता है, उससे जुडिशरी चलती है, उससे कानून चलता है, उससे देश सरकारें बनती हैं। पर ये लोग तो कहते हैं ना संविधान से बड़े ग्रंथ हैं हमारे। तो वो अपने ग्रंथ को, अगर संविधान से बड़ा है तो वो अपने पास रखें, अपने घर में रखें, सार्वजनिक ना रखें। आप एक ग्रंथ से एक समाज को बढ़ा सकते हैं, ना कि देश को चलाने के लिए संविधान होगा। और आज वही संविधान की हम लोग बात कर रहे हैं और हम धैर्य करके बैठे हैं कि या तो कानून उन हत्यारों को, जो 100-125 लोग थे, उनको फांसी दे, उनको कड़ी कड़ी सजा दे, अन्यथा युवा शक्ति दल BS4 जन आंदोलन करेगा। मैं कल पंजाब पहुंच रहा हूं और 19 तारीख को मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 20 तारीख
तारीख को पंजाब हम हाईवे बंद करेंगे, अंबाला हाईवे हम बंद करेंगे। और उससे शर्म की बात देखिए, जब इन्होंने भीख मांगी पूरे देश से कि मजदूर किसान इस आंदोलन में आए, तो देश का हर एक वर्ग का व्यक्ति उस आंदोलन में पहुंचा। लेकिन आज एक जाति को टारगेट करके मार दिया गया और उसकी आवाज तक नहीं उठाई गई। अपना अपना पल्ला झाड़ कर ये लोग जा रहे हैं। आपको लगता है ये किसान मजदूर का आंदोलन है या फिर जमींदार का आंदोलन है? ये स्पष्ट हो गया है बिल्कुल इस घटना से। अगर ये मजदूर का आंदोलन होता तो ये लोग उस मजदूर, उस दलित की आवाज उठाते। हम ये नहीं कह रहे पूरी कौम गंदी है, लेकिन जब कुछ लोग 100-125 का ग्रुप मिलकर के उसके हाथ काट रहा था, पैर काट रहा था, तो संयुक्त किसान मोर्चा, दिल्ली बॉर्डर का किसान मजदूर एकता मंच प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, कहता इनको यहाँ से भगाया जाए और इसमें हम गवाह बनेंगे, इन पे मुकदमा दर्ज किया जाए। इन्होंने अपना पल्ला झाड़ा है, इन्होंने अपने धर्म की आड़ में जो गुंडे हैं उनको बचाने का काम किया है। इनमें किसान के वो सभी नेता जो हाईलाइट हैं वो सब इनमें मिली भगत है। हथियारों को पैसों की मालाएं पहनाई जा रही है, उनको स्वागत हो रहा है पंजाब में। तो ये तो उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है ना। लेकिन ये भूल रहे हैं, अगर ये इससे जातीय दंगा कराने का प्रयास कर रहे हैं, अगर ये माला पहना करके उनको घुमाएंगे, स्वागत करेंगे, तो इस देश की सबसे बड़ी जो आबादी है, SC/ST की आबादी है, या संविधान को, राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं, उन पे क्या बीतेगी? ये तो किसी को मार देंगे। ये वही निहंग हैं जिन्होंने पटियाला में एक पुलिस वालों का हाथ काटा था। तो ये तो एक जाति को, एक मजहब को बढ़ाने वाली बात की जा रही है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, पंजाब या देश का SC/ST समाज इतना कमजोर नहीं है जो अपने भाई की लड़ाई न लड़ सके। 2 तारीख का उदाहरण सबको याद है। हमें जरूरत नहीं है 10 महीने आंदोलन करने की, हम तो 2 घंटे में इस देश की तस्वीर बदल देंगे। लेकिन हम संविधान को मानते हैं, इस देश से हम प्यार करते हैं। बाबा साहब ने इसमें जन्म लिया, ललाई यादव ने इसमें जन्म लिया, सर छोटू राम ने जन्म लिया, नारायण गुरु जी ने यहाँ जन्म लिया, गुरु गोविंद जी ने यहाँ जन्म लिया। हम इस देश की संस्कृति को बचाना चाहते हैं, ना कि किसी एक चोले में ढल करके यहाँ पर जो है खून खच्चर करना चाहते हैं। तो तालिबानी में इनमें क्या अंतर है? लेकिन सरकार पहले से कहती रही है कि इनमें कुछ किसान नहीं है, सरकार का इशारा रहा। लेकिन अब तो साफ क्लियर हो गया ना सर कि इस मानसिकता के भी लोग हैं इस आंदोलन में। मैं तो कह सकता हूँ, अभी तक हम लोग किसानों के साथ में थे। लगातार मैंने सैकड़ों आंदोलन किए हैं। जब जब किसानों ने आवाज बुलंद की, हमने उस आवाज को बढ़ाया। मैं खुद यूपी बॉर्डर गया हूं, मैं टीकरी बॉर्डर गया हूं, मैं नोएडा के बॉर्डर पर गया हूं। लेकिन हमसे भूल हुई, हमसे गलती हुई, हम भावनाओं में बह गए। ना तो आज वहां मजदूर है, ना वहां किसान है, ये तो जमींदारों का आंदोलन है। और जो सरकार कह रही है वो आज सत्य हो रहा है कि इन्होंने रो रो करके मगरमच्छ आंसू निकाल करके इन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि हम पर जुल्म जाती हो रही है। उस रात को भी हमने 100-125 अपने लड़के भेजे कि भाई एक बुजुर्ग आदमी के साथ गलत हो रहा है, किसान आदमी के साथ गलत हो रहा है। लेकिन आज वो किसान ये कहता है कि मुझे मतलब नहीं है। तो आपको किससे मतलब है? लेकिन कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि जिस धर्म में आपकी इज्जत ना हो, जिस धर्म में आपको मारा जाए धर्म के नाम पर, उस धर्म को आपको लात मार देनी चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, ये बाबा साहब ने कहा है, काशीराम साहब ने कहा है। जो समाज आपको स्वीकार ना करे, जो समाज आज भी आपको एक रंग में रखने के बाद भी आपके जात पात ऊंच नीच की बात करता है, तो उसमें क्या रहने का अधिकार है? धिक्कार है ऐसे समाज पर और ऐसे धार्मिक लोगों पर जो समाज को बांटने का काम करते हैं। ये विचारधारा गुरु गोविंद की नहीं थी। उन्होंने किस लड़ाई लड़ी? मैं नमन करता हूं गुरु गोविंद जी को। ये लोग बदनाम कर रहे हैं ऐसे हमारे संत महात्माओं को। 21 लड़ाई लड़ी, लेकिन एक भी लड़ाई जड़ जोरू जमीन या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लड़ी। उन्होंने समाज के लिए लड़ी, अपने देश के लिए लड़ी। तो ये लोग चलाएंगे ऐसे धर्म ग्रंथ? ये लोग चलाएंगे? ये तो गुंडाई कर रहे हैं, ये तो आतंकवादी है। लेकिन हत्या करने के बाद भी उनका मनोबल देख रहे हैं, हत्यारों का जो मनोबल है उनका, आप देख सकते हैं। मनोबल डाउन तो हम करेंगे ना। पंजाब जा रहे हैं हम लोग। इन्होंने अभी क्या कहा कि अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो ऐसे असर किया जाएगा। माला पहला स्वागत किया जा रहा है। मेरा आग्रह है पंजाब की आवाम से, मेरी गुजारिश है पंजाब के SC/ST से कि अपने आप को पहचानो। कब तक आप जो है बकरे बनकर अपनी बलि देते रहेंगे? शेर बने। पंजाब ने काशीराम साहब जैसे शेर पैदा किए हैं। पंजाब ने काशीराम साहब जैसे शेरों को जन्म दिया है। 40% की आबादी पंजाब के दलितों की है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कत्लेआम कीजिए, लेकिन अपनी आवाज उठाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपने देश व राष्ट्र को बचाने के लिए एक होइए। तो 19 तारीख को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में करेंगे और 20 तारीख को अंबाला हाईवे जाम होगा, संवैधानिक रूप से होगा। भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती है, हम लोग वहीं यहाँ बैठकर जयंती मनाएंगे। लेकिन सर, जब किसान आंदोलन में एक लड़की के साथ रेप होता है, संयुक्त मोर्चा कहता है हमारा लेना देना नहीं। एक आदमी को आग लगा के जला के मार दिया जाता है, तब कहते हैं हमारा लेना देना नहीं है। अब एक दलित मजदूर की हत्या कर दी जाती है, कितनी बुरी तरह उसे काटा जाता है, अब किसान मोर्चा कह देता है हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या है ये सर?
देखिए, तो ये स्पष्ट करें ना, ये आंदोलन सिर्फ एक बिरादरी का है या कुछ मुट्ठी भर लो जो पूंजीपति है उनका आंदोलन है? रेप हो इन्हें मतलब नहीं, किसी ड्राइवर को जला के मारा जाए इन्हें मतलब नहीं, कोई दलित मारा जाए इन्हें कोई मतलब नहीं, तो इन्हें मतलब किससे है? खुले मन से कहिए कि ये आंदोलन इस बिरादरी का है और इन लोगों का है, फिर पता लगेगा इन्हें। कितने लोग बैठते हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, सामने निकल के आ जाएगा। और मैंने तो आग्रह कर दिया है कि आने वाले भविष्य में अगर किसान नेता उस परिवार से मिलने नहीं पहुंचते हैं, आज 2 दिन होने जा रहे हैं, 3 से 4 दिन का अल्टीमेट हमने इनको दिया था और 7 दिन का सरकार के पास, कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं 1 करोड़ पर पीड़ित परिवार को, क्योंकि जब पंजाब की सरकार, कांग्रेस सरकार और मोदी सरकार, योगी सरकार लखीमपुर खैरी में उन पीड़ित परिवार को दे सकती है, वो भी हमारे पीड़ित थे, 50-50 लाख का मुआवजा दे सकती है, एक नौकरी दे सकती है, घर दे सकती है, तो उस दलित परिवार को क्यों नहीं दे सकती? चन्नी जी वहां तो जा सकते हैं लखीमपुर पे, लेकिन उनकी नाक के नीचे उनके घर के बिल्कुल बराबर में एक घटना हुई है, उनके पास जाने का समय नहीं है। क्या उनका समाज को वो अपना बिकाऊ समझते हैं, या उनको 80 जो 40% समाज उनको लगता है वो मुझे ऐसी वोट दे देगा? अगर हम वोटों की बात करें, जो हमारे आंसू पूछेगा, जो हमारे साथ खड़ा होगा, जो हमारे दुख को बांटेगा, हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे, चाहे वो मेरा भाई है, मेरा दुश्मन है। लेकिन जो कोई हमारे को बेचने काम करेगा, हमें तोड़ने काम करेगा और हमारे साथ राजनीति करने काम करेगा, हम उसका बहिष्कार करेंगे, बाइट कट करेंगे। शर्म आनी चाहिए। आपको नहीं लगता जिस प्रकार की वहाँ घटना हुई यार, जो लोग तमाशा देख रहे थे खड़े होकर, क्या उन पर भी FIR नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। वही लोग तो हैं जिन लोगों ने क्षेत्रीय पुलिस को, थाने की पुलिस को वहां नहीं जाने दिया गया, जो FIR में लिखा गया है वो FIR वायरल हो रही है, जो पुलिस वाले ने ज्ञात में लिखी थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस के सामने ना कानून का डर है, ना सरकार का डर है, ना पुलिस का डर है, वहां ग्रोह बना करके उसको मार रहे हैं, लटका रहे हैं। क्योंकि आप दलितों मजदूरों को जाना चाहिए किसान आंदोलन में, नहीं जाना चाहिए, उसका बहिष्कार करना चाहिए। मैं कह रहा हूं, अगर ये किसान नेता उस परिवार का दुख नहीं बांटते हैं तो युवा शक्ति दल BS4 आज के बाद इन चेहरों को याद रख के किसी भी भविष्य आंदोलन में इनके साथ खड़ा नहीं होगा। ये छलावा है, छलावा है। सर आप घर जाने की बात कर रहे हैं, उसका तो अंतिम संस्कार नहीं होने दिया सिख की। मैं उसी पे आ रहा था, मैं तो उसी पर आ रहा था कि एक तरफ कुछ लोग वहां जाकर कहते हैं जो निहंग हैं या जिनकी मानसिकता जो है वो राष्ट्रवादी नहीं है, कि उस परिवार के व्यक्ति का जो है अंतिम संस्कार सिख द्वारा नहीं किया जाएगा। तो फिर तुमने सिख माना कब हमें, जो हमारे लोग वहां पगड़ी पहनते हैं? और सरकार ने हाथरस की तरह वही हाल किया कि उसके परिवार को नहीं मिलने दिया गया, वहाँ समाज को नहीं मिलने दिया गया और उसका रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया गया। यानी कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों चोर मुसेरे भाई हैं। काशीराम साहब ने कहा था सांप ना या नागनाथ, इसे पहचानने की जरूरत है। और उन्हीं के साथ साथ कुछ सुपोले पैदा हो गए हैं जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। तो हाथरस में तो बीजेपी सरकार ने किया और पंजाब में कांग्रेस सरकार ने किया। क्या डर था कि समाज इकट्ठा होगा? आप रोक कर दिखाइए, हम लोग आ रहे हैं, हम उस परिवार की आवाज बनेंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि कोई ग्रंथ को छेड़ेगा तो हम ऐसे करेंगे, हमें किसी के ग्रंथ को छेड़ने की जरूरत नहीं है। आपका सम्मान, आपको मुबारक हो, लेकिन अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा, अगर कोई हमारे भाई को मारेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि पंजाब में 32 से 33% दलित आबादी है जो सिख बने हुए हैं, अब उनको सिख धर्म त्याग देना चाहिए जब उनकी इज्जत और सम्मान नहीं है। मैं तो हाथ जोड़ कर अपील कर रहा हूं उनसे, बाबा साहब ने कहा है, चाहे वो कोई भी यहाँ पे धर्म हो, जिस धर्म में किसी मानव को सम्मान ना हो, उसको उसे जूती की नोक पे रखा जाता तो क्या जरूरत है वहां? वो लोग आपकी आड़ में समाज को बेचने लायक हो गए, वो आपके आड़ में उन्होंने अपना ग्रंथ ले लिया, उन्होंने अपनी आड़ में प्रदेश को अलग कर दिया। क्या उन सिख में क्या हमारे वाल्मीकि सिख भाई नहीं है, चमार सिख भाई नहीं है, या SC ST के लोग नहीं है वहां पर? तो क्या जरूरत है? मैं तो आग्रह है नरेंद्र मोदी जी से, हालांकि मुझे विश्वास नहीं है वो हमें न्याय देंगे नहीं देंगे। उन्होंने कहा था मेरे दलित भाई को मत मारो, मुझे मार लो। आज तो आप केंद्र में हैं, आपके पास पावर है, तो पंजाब में ऐसा निर्णय लीजिए कि जिससे कि उस परिवार को न्याय मिले। अन्यथा हमें मजबूर किया जा रहा है आतंकवादी बनने पे, क्योंकि जैसे इन्होंने किया है और उन्होंने कहा है कि एक को एक मारेगा, तो मजबूरन हमें भी अपनी जान देकर के अपने समाज को बचाना पड़ेगा। अपने सेल्फ डिफेंस, अपनी बहन बेटी के मान सम्मान में मरना पड़ा तो मरेंगे भी, मारना पड़ा तो मारेंगे भी, क्योंकि हम भी चूड़े चमार वाल्मीकि हैं, किसी भी से नहीं डरेंगे, अपने मान सम्मान आखिर तक लड़ेंगे, आखिर सांस तक लड़ेंगे।